वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल P1 लाइफ टिप में आपका स्वागत है। क्लास 12th का ये फिजिक्स चैप्टर है व्हीटस्टोन सेतु, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बोर्ड पेपर के लिए। तो व्हीटस्टोन सेतु के बारे में हम अध्ययन करेंगे आज। व्हीटस्टोन सेतु की जो खोज है प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने किया था। ये इंग्लैंड के वैज्ञानिक हैं। इन्होंने यह बताया है कि जो प्रतिरोध होता है, ये व्हीटस्टोन ने प्रतिरोधों की एक व्यवस्था का निर्माण किया था, जिसके द्वारा किसी चालक के प्रतिरोध को हम आसानी पूर्वक इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो सिद्धांत और रचना के आधार पर हम व्हीटस्टोन को इस को बताएंगे और इसमें कुछ थ्योरी लिखवाएंगे, जो कि कुछ इस प्रकार लिखा है। आप ध्यान से इसको वीडियो को देखते रहिए, मैं समझाते चलूंगा इसको। जैसे कि थ्योरी लिख दिया गया है, व्हीटस्टोन सेतु की खोज प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने किया था। ये इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। उन्होंने प्रतिरोधों की एक व्यवस्था का आविष्कार किया था, जिसके द्वारा किसी भी चालक के प्रतिरोध को बहुत ही आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। इसी व्यवस्था को ही व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। ठीक है। इस सिद्धांत और रचना में ये चीज बताया गया है कि इसमें 4 प्रतिरोध होते हैं। प्रतिरोध का नाम है PQRS। ठीक है। और ये श्रेणी क्रम में जुड़कर एक समांतर चतुर्भुज ABCD का निर्माण करते हैं। और जो चतुर्भुज है आपका है A और C, इसमें एक बैटरी और एक कुंजी K1 से जोड़ देते हैं, जो कि थ्योरी में लिखा गया है। और इसका जो विकर्ण है B और D, इसमें गैल्वेनोमीटर यानी कि धारामापी G और एक कुंजी K2 से जोड़ देते हैं। ठीक है। और आगे इसमें बताया गया है कि चतुर्भुज के चारों भुजाओं के प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित करते हैं, यानी इस प्रकार रखते हैं इसको कि सेल तथा प्रतिरोध में धारा प्रवाहित करने पर धारा मापी में कोई विक्षेप उत्पन्न ना हो। तब हम कहेंगे कि जो हमारा सिस्टम रखा गया है, श्वेत रखा गया है, ये संतुलित कहा जाता है, ये संतुलित में है। ठीक है। आगे है, माना सेल में प्रतिरोध में धारा प्रवाहित करने पर सेल की धारा I है। यानी कि देखो, इसमें जब सेल से जोड़ा गया है तो इसमें धारा I प्रवाहित किया जाता है। जब I प्रवाहित किया जाता है तो जो A है, बिंदु A है, ठीक है, बिंदु A पर ये दो भागों में विभक्त हो जाता है, दो भागों में बढ़ जाता है, I1 और I2 में बढ़ जाता है। और ये प्रतिरोध को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि धारा मापी में कोई विक्षेप उत्पन्न ना हो। यानी कि सुई हमारी ऐसे है, ठीक है, सीधे सीधे ही रहेगी। ठीक है। इसमें कोई धारा तो उत्पन्न होगा, और इस सिस्टम में सुई जो है गैल्वेनोमीटर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, धारा मापी में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होगा। तो हम लगाएंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो बंद पास के लिए ABDA के लिए, तो देखो ध्यान से ABDA के लिए, ठीक है, इसमें हो जाएगा I1P माइनस I2 R बराबर 0। I1P माइनस I2 R बराबर 0। अब देखो माइनस है, इस साइड में ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, यानी कि I1P बराबर I2 R, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे इसको। और जो हमारा दूसरा बंद पास है BCDB में, ठीक है, तो दूसरे बंद पास के लिए BCD के लिए I1Q माइनस I2S बराबर 0 पकड़ लेंगे। ये माइनस से इस साइड में जाएगा प्लस हो जाएगा। समीकरण 1 माना है इसको, समीकरण 1 और 2 से क्या करना है, भाग देना है। तो हमारा I1 ऊपर I1 नीचे कट कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस साइड में I2 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, P बटे Q बराबर R बटे S। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इसको क्या करना है, 2 से 3 बार सुन लेना है, या एक बार में नोट्स बना के लिख लेना है। एक बार समरी बता देता हूँ। व्हीटस्टोन कहाँ के वैज्ञानिक थे, इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। इन्होंने एक ऐसा व्यवस्था बनाया था कि किसी चालक के प्रतिरोध को बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसमें 4 प्रतिरोध है PQRS, जो समांतर क्रम में जुड़े हैं, उस श्रेणी क्रम में जुड़कर एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण करते हैं, ABCD का निर्माण करते हैं। और A और C में एक वैद्युत सेल और एक कुंजी K1 लगा होता है। और B और D जो विकर्ण है, इसमें एक धारामापी और दूसरी कुंजी K2 लगी होती है। ठीक है। अब इसको इस प्रकार समायोजित करते हैं कि आपका जो धारामापी है, ठीक है, उसमें कोई विक्षेप उत्पन्न ना हो। ठीक है। और हम कहेंगे ये जो आपका जो सेतु है, ये संतुलित अवस्था में कहा जाता है इसको। अब देखिए सवाल कैसे पूछा गया है, तो मैं
मेरे पास बुक है, दिखा देता हूँ। देखो, किरचॉफ के नियमों की सहायता से ह्यूट-स्टोन सेतु की संतुलित अवस्था के लिए सिद्ध कीजिए P/Q/R/S। P/Q बराबर R/S, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है। यहाँ भी देख सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये क्वेश्चन देखिए, ह्यूट-स्टोन सेतु संतुलित अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए। कुल मिला के मीटर सेतु सिलेबस में नहीं है, 2025 में नहीं आएगा। ह्यूट-स्टोन सेतु बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ऐसा कंटेंट हम तो नहीं जानते हैं, कोई बताया होगा। भाषा भी अच्छा है तो लिख सकते हैं, देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।